एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जब प्रतिशत 2 बार बढ़ता है किसी राशि पर, या आय हो या कुछ भी हो, तो जब 2 बार बढ़ाया जाता है तो नेट प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है x धन y धन xy बटा 100। यहाँ अगर प्रतिशत की वृद्धि होता है तो x का मान हम धनात्मक लेते हैं, अगर प्रतिशत की कमी होता है तो हम x का मान ऋणात्मक लेते हैं। इसी तरह अगर प्रतिशत की वृद्धि होता है तो y का मान धनात्मक लेते हैं, अगर प्रतिशत की कमी हो रहा है तो y का मान हम ऋणात्मक लेते हैं। तो x बराबर 10% होगा, y बराबर 20% होगा। दोनों का मान इस फार्मूला में रखेंगे तो 10 धन 20 धन 10 गुणे 20 बटा 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दूसरा शून्य से दूसरा, तो नेट प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 10 धन 20 धन 2 बराबर 32%। दूसरा तरीका देखिए, यदि हम 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा। तो 1/10 कहने का मतलब ये हुआ कि मूलधन यदि 10 रहा होगा तो राशि बढ़ करके 11 हो गया होगा 10% की वृद्धि करने पर। इसी तरह से अगर वह मूल राशि 5 रही होगी तो 20% की वृद्धि करने पर 6 हो गई होगी। 10 का 5 में गुना कराएंगे तो 50 होगा, 11 का 6 में गुना कराएंगे तो 66 होगा। 50 पे 16 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो जो आवश्यक प्रतिशत होगा मान में वृद्धि, किस मान पे वृद्धि हो रहा है, गुणे 100। 50 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार जाएगा, 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसका व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो नेट प्रतिशत कमी या वृद्धि का जो फार्मूला होता है x धन y धन xy बटा 100। यहाँ दोनों बार प्रतिशत घटाया जा रहा है, इसलिए हम x और y का मान ऋणात्मक लेंगे। तो x की जगह जब मान रखेंगे तो -15, y की जगह मान रखेंगे -5 धन -15 गुणे -5 बटा 100। -15 -5 बराबर -20 लिखेंगे, धन -15 और 5 का गुना कर -5 का गुना कराएंगे तो कितना होगा, 75/100 बराबर -20 धन 0.75 हो जाएगा। क्योंकि 75/100 है, 2 स्थान पे दशमलव आ जाएगा। जो मान आएगा -20 में से 0.75 घटाएंगे तो -19.25% होगा। इसको हम -19
सही 1/4% भी लिख सकते हैं। जो ये नेगेटिव मान हमको बता रहा है, यह प्रतिशत में कमी को बता रहा है। दूसरा तरीका देखते हैं। हम 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/20 आएगा। 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 आएगा। जब 15% घटाया जा रहा था, यदि मोहन का व्यय 20 रहा होगा, 15% घटाने पे 3 यूनिट मान घटेगा तो 20 से 17 हो जाएगा। इसी तरह जब 5% घटाया जा रहा है तो अब 20 से 19 हो जाएगा। 20 का गुना 20 में कराएंगे तो 400 हो जाएगा। 17 का गुना हम 19 में कराएंगे तो 323 हो जाएगा। 400 से 323 77 की कमी के बाद प्राप्त हो रहा है। तो जो आवश्यक प्रतिशत होगा, मान में कमी बटा किस मान पे कमी हो रहा है गुणे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। 77 में 4 का भाग देंगे तो 4 का 4, 37, 9 चौको 36, 1 शेष है 1/4%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यहाँ देखिए, 2 बार जब प्रतिशत परिवर्तन होता है तो नेट परिवर्तन का फार्मूला होता है x धन y धन x y बटा 100। पहले व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ रही है, तो इसका मान हम धनात्मक लेंगे, x के स्थान पे 20 रख देंगे। जबकि कुछ दिनों बाद 10% उसका मान घट रहा है, तो 10 का y का मान हम ऋणात्मक ले लेंगे। तो 20 ऋण 10 धन 20 गुणे ऋण 10 बटा 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दूसरे शून्य से दूसरा कैंसिल। 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ ऋण है तो ऋण 2 होगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8% मान आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए। 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5 होगा। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10 होगा। तो पहले 20% मजदूरी बढ़ी तो वह राशि 5 रही होगी। 20% बढ़ने पर वह 6 हो गई होगी। जबकि कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट रही है, इसका मतलब हुआ कि 10 रही होगी तो 10% घटने पर 10 से 9 हो गई होगी। तो 5 में 10 का गुना हम कराते हैं तो 50 आ रहा है। 6 में 9 का गुना कराते हैं तो 63 आ रहा है। सॉरी, 54 आ रहा है।
तो 50 पे 4 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजदूरी में 4% का वृद्धि हुआ है, 4 यूनिट का वृद्धि हुआ है। तो 4/50 गुणे 100, 50 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 दूना 8%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 2 बार जब प्रतिशत परिवर्तन होता है तो नेट प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला x धन y धन xy बटा 100। पहले 10% घट रहा है तो x का मान हम ऋण 10 ले लेंगे। बाद में 15% बढ़ रहा है तो y का मान धन 15 ले लेंगे। धन ऋण 10 गुणे 15 बटा 100। 15 में से 10 घट जाएगा, 5 आएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यहाँ ऋण है तो ऋण आ जाएगा और नीचे 10 है तो एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 5 में से 1.5 घटाएंगे तो 3.5% आ जाएगा। 3.5% को हम 3/1/2% भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका देखिए। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। कुछ दिनों बाद आय जब बढ़ी तो 15% बढ़ रहा है, तो 15% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/20 हो जाएगा। तो पहले 10% घट रहा है तो उसका आय 10 से 9 हुआ होगा। बाद में 15% बढ़ रहा है तो उसकी आय 20 से 23 हो गया होगा। दस का गुणा 20 में कराएंगे तो 200 हो जाएगा और जब 9 का गुणा हम 23 में कराएंगे 207 आ जाएगा। 200 पे 7 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो आवश्यक प्रतिशत वृद्धि मान में वृद्धि 7 की हो रही है और कुल मान किस पे वृद्धि हो रहा है? 200 पे गुणे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 7 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3/1/2% आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो 2 बार प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए फार्मूला नेट प्रतिशत वृद्धि या कमी x धन y धन xy बटा 100। पहले 15% की वृद्धि हो रही है तो x का मान हम धनात्मक ले लेंगे, तो 25% की वृद्धि हो रही है
तो हम x का मान धनात्मक ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर बाद में 15% की कमी हो रही है तो y का मान हम ऋणात्मक ले लेंगे तो -15 होगा। x की जगह 25 और y की जगह -15/100। 25 में से 15 माइनस हो जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा। और यहाँ -15 है तो आने वाला जो आगे चिन्ह होगा माइनस होगा। 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा। 4 से हम 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 3 आई 12, 3 15 तो 3/4 हो जाएगा। 3 सही 3/4 हो जाएगा। 10 में से हम 3 सही 3/4 घटाएंगे तो हमको 6 सही 1/4% प्राप्त होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। पहले 25% की वृद्धि हुई तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से कोई मान 5 हुआ होगा। फिर 15% की कमी हो रहा है तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो यह मान 20 से कमी हो रहा है तो 3 यूनिट ऊपर का घट जाएगा 20 से, तो बाद में 17 हो जाएगा। आमने सामने है तो इसको हम 5 से 20 को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 4 आ जाएगा। तो 4 में 4 का गुना कराएंगे तो 16 होगा और यहाँ 1 बचा तो 1 में 17 का गुना कराएंगे तो 17 होगा। तो 16 से 17 जो परिवर्तन हो रहा है 1 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है। 1 यूनिट 16 पे परिवर्तन हो रहा है तो आवश्यक प्रतिशत आएगा मान में वृद्धि 1 यूनिट का। पहले मान 16 था गुणे 100। 16 से हम 100 को कैंसिल करेंगे तो 6 सही 1/4% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दो बार प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे x धन y धन x y/100। यहाँ दुकानदार खरीदते समय ठग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार को 10% का फ़ायदा हो रहा है। 10% का फ़ायदा हो रहा है। x का मान हम धनात्मक लेंगे तो 10 हो जाएगा और y का मान इसमें भी 5% ठग रहा है तो इसका मतलब व्यापारी को फ़ायदा हो रहा है या दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ भी 5 हम धनात्मक लेंगे। x की जगह 10, y की जगह 5/100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। 10 और 5 15, नीचे 10 है ऊपर 5 है तो एक स्थान पे चाहे तो दशमलव लगा दें या 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 15 धन 1/2 या इसको हम लिख सकते हैं 15 सही 1/2%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठग रहा है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मान 10 से 11 हुआ होगा। बाद में 5% ठग रहा है तो दुकानदार को 5% का फ़ायदा है। 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20। तो इसका मान 20 से 21 हुआ होगा।
20 का 10 में गुना कराएंगे 200 आ जाएगा। 11 को 21 में गुना कराएंगे 231 आ जाएगा। 200 पे 31 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, तो आवश्यक प्रतिशत 31/200 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 31/2 आ जाएगा। 31/2 का 31 में 2 का भाग देंगे 15 से 1/2% आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2 बार प्रतिशत की वृद्धि होता है, तो इसके लिए फार्मूला x धन y धन xy बटा 100 तो लंबाई में 5% की वृद्धि, तो x बराबर 5 मानेंगे। चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो y बराबर 10 मान लेंगे। तो x के स्थान पे 5, y के स्थान पे 10, 5 गुणे 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, या 5 10 15 हो जाएगा। 5 10 को कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। 15 धन 1/2, 15 सही 1/2%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा तरीका देखिए, 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 होगा। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। जबकि दोनों बार बढ़ रहा है, तो 20 से लंबाई इसका 21 हो गया होगा, चौड़ाई 10 से 11 हो गया होगा। तो 20 में 10 का गुना कराएंगे तो 200 आएगा। 21 में 11 का हम गुना कराएंगे तो 11 का 11, 11 दूना 22, 231 आ जाएगा। 200 पे 31 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, तो आवश्यक प्रतिशत होगा 31/200 गुणे 100, 100 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 31/2 बराबर हो जाएगा 15 सही 1/2%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो आवश्यक प्रतिशत वृद्धि या कमी x धन y धन xy बटा 100। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, x का मान धनात्मक लेंगे। चौड़ाई में 10% की कमी हुई, तो y का मान ऋणात्मक लेंगे। x का स्थान पे 20 रख देंगे, y के स्थान पे -10 धन 20 गुणे -10 बटा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कैंसिल, 20 में से 10 घट जाएगा तो 10 बचेगा। यहाँ ऋण 2 हो जाएगा, -8% आ जाएगा। माइनस आने का मतलब धन 8% आ जाएगा। धन आने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई है। दूसरा तरीका देखिए, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5 होगा। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10 हुआ। लंबाई में 20% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब 20 से 21 हुआ होगा। 20% का वृद्धि हुआ तो फ्रैक्शन होगा 1/5, तो इसका मतलब 5 से 6 हुआ होगा। चौड़ाई में 10% की कमी हुई है,
तो इसका मतलब 10 से 9 हुआ होगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 5 का गुना कराएंगे तो 25 आएगा। 9 में 3 का गुना कराएंगे तो 27 आ जाएगा। 25 पे 2 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, तो आवश्यक प्रतिशत होगा 2/25 गुणे 100। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो आवश्यक प्रतिशत 4 दूना 8% आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल का चर्चा किया है, तो क्षेत्रफल का चर्चा करने का मतलब ये हुआ कि x और y दोनों का वर्ग में जो भुजा होता है दोनों बराबर होता है। x और y दोनों बराबर होगा। जो आवश्यक प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है x धन y धन x y बटा 100। तो एक्स वाई का मान बराबर है, दोनों 25% के बराबर हैं। तो एक्स का स्थान पे हम 25 रख देंगे, वाई के स्थान पे 25 रख देंगे बटा 100। 25 से हम कैंसिल आउट करेंगे 100 को, तो 4 बार में जाएगा। 25 और 25 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। 4 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 1 शेष रह जाए तो 1/4 हो जाएगा। 50 में 6 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 सही 1/4%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दूसरा तरीका देखिए, 25% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 होगा। जब वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जा रही है तो वह 4 से 5 हुआ होगा। जबकि दोनों भुजा समान होता है तो दूसरे बार भी 4 से 5 होगा। 4 का 4 में गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो 25 हो जाएगा। 16 पे कितने की वृद्धि हो रहा है? 9 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, तो आवश्यक प्रतिशत हो जाएगा 9/16 गुणे 100। तो 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 9 का 25 में हम गुना कराएंगे तो 225 हो जाएगा बटा 4। तो 4 5 20, 2 25 हो गया, 4 6 के 24, 1 बचा तो 1/4% हो जाएगा। 56 सही 1/4%। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो नेट प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला होता है, जब 2 बार बढ़ाया जाता है तो x धन y धन x y बटा 100। x का स्थान पे 8, y का स्थान पे 12 रखेंगे तो 8 धन 12 धन 8 गुणे 12 बटा 100। 12 में 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 12 में हम 8 का गुना कराते हैं तो 96 हो जाएगा बटा 100। तो 20 धन नीचे 100 है तो ऊपर 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो 0.96। तो आवश्यक प्रतिशत जो आएगा 20.96%। इस प्रश्न को
इस प्रश्न का ऑप्शन होगा सी।